हरियाणा विधानसभा का आज विशेष सत्र आयोजित हुआ और उसमें चंडीगढ़ के मसले पर हरियाणा ने भी प्रस्ताव पास कर दिया है। जब पंजाब चंडीगढ़ के जिक्र करता है तो सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है कि खरड़ की 27 गांवों को उजाड़ करके चंडीगढ़ बसाया गया था और इसीलिए चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब का दावा बनता है। लेकिन जब पुनर्गठन हुआ उस वक्त खरड़ को लेकर हरियाणा में शामिल करने की काफ़ी सारी कवायद थी और रोपड़ का कुछ इलाका हरियाणा में शामिल किया जाना था। चंडीगढ़ को लेकर एक जनमत भी हुआ था। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला मौजूद हैं, जिनका हरियाणा विधानसभा में पुराना अनुभव है और जब हरियाणा पंजाब का पुनर्गठन हुआ उस वक्त भी वो सारी चीज़ों के चश्मदीद रहे। चौधरी साहब, किस तरह से ये था कि खरड़ के कुछ गाँवों को जो है वो हरियाणा में शामिल हुए थे, काफ़ी सारा इलाका? शाह कमीशन एक कमीशन अपॉइंट हुआ था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा। उसने तय करना था कि पंजाब का एरिया कौन सा है, हरियाणा का कौन सा है और हिमाचल में कौन सा एरिया जाएगा। तो उस वक्त जब शाह कमीशन की फाइंडिंग्स आई तो हिंदी रीजन को हरियाणा बना दिया गया। कुछ एरिया कांगड़ा, कुल्लू, पालमपुर, हमीरपुर, डेरा ये सब हिमाचल में दे दिए गए और हरियाणा को उस वक्त चंडीगढ़ भी और खरड़ तहसील ये सारा एरिया हरियाणा के लिए रिकमेंड किया, क्योंकि उस वक्त एक कंसेंसस हुआ था जिसमें चंडीगढ़ में 73% लोगों ने ये कहा कि हमारी हिंदी भाषा है। तो लोगों में सारी जगह ये शाह कमीशन से पहले पूरी जगह इस तरीके का सर्वे हुआ था। तो जो लोग जाना चाह रहे थे हरियाणा में उन्हें हरियाणा में भेजा, पंजाब के पंजाब में। और अबोर फाजिल का ऐसा इलाका था जिसके मेरे ख्याल में 106 गाँव थे जो चाह रहे थे कि हम हरियाणा में हैं। पर जो कंदू खेड़ा की बात आज विधानसभा में भी चर्चा था, उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह रेवेन्यू मिनिस्टर थे और बनाला साहब की गवर्नमेंट थी। तो इनकी ड्यूटी लगी थी कंदू खेड़ा, इन्होंने जाके सबको मैनेज करा था, क्योंकि पंजाब के साथ लगता इलाका था ये जो मुक्तसर वगैरह मलोट ये एरिया। उन्होंने सब लोगों को पहले कैसे मैनेज करा, मैं अब नहीं कहूँगा ऐसी बातें कि उन्होंने क्या दिया क्या बांटा, पर उन लोगों से कहलवाया कि हमारी भाषा पंजाबी सीखेंगे। ये करके कंदू खेड़ा को बीच में एक लिंक तोड़ने के लिए रख दिया गया ताकि अबोर फाजिल का लिए कंटिन्यूटी ना बने। और चंडीगढ़ हरियाणा को रिकमेंड किया था। 60-40 का रेशो था कि 40% चाहे पानी का हिस्सा है। देखिए, जब भी किसी स्टेट का बंटवारा होता है, चाहे महाराष्ट्र गुजरात में हुआ हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हुआ उसमें उत्तराखंड बना, चाहे बिहार से झारखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, सब चीज़ों का डिवीजन साथ कभी भी उसका झगड़ा नहीं रहता। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, माइनॉरिटी की स्टेट है, इस करके सेंटर के दिमाग में सदा से ये रहा। क्योंकि सन 1954 से मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबा की मांग कर दी थी। मास्टर तारा सिंह बहुत वाइड लीडर थे अकाली दल के, उनका डाउनफॉल शुरू हो गया और संत फतेह से उन दिनों में ऊपर उठते नेता थे। फेरूमान ने एक आमरण अनशन करा, उनकी डेथ हो गई थी। उनके सामने एक योगी हरियाणा के थे, उन्होंने भी अपने आप को डिक्लेयर करा, उन्होंने भी बराबर फास्ट रख दिया। हमारे जो देवीलाल ने तब संत फतेह सिंह से बात करी अमृतसर जाके, डॉक्टर मंगल सेन भी साथ थे, कि पंजाबी सूबा आपका बनता नहीं, आप पंजाबी सूबा चाह रहे हैं, हम हरियाणा अलग चाह रहे हैं, क्योंकि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हरियाणा का पैसा पंजाब में लग रहा है। तो कहने का हम हरियाणा की मांग उठाते हैं, आप पंजाब की उठाओ। दोनों ने तय करके पंजाब हरियाणा की अलग अलग मांगें उठी। जितने कांग्रेस लीडर आज जो सभा में बोल रहे थे, मैं उन पे हाउस में एक माहौल ऐसा था कि मैं कहना नहीं चाह रहा था। सब के सब इस डिवीज़न को विरोध कर रहे थे। कांग्रेस के सब नेता इसके विपक्ष में थे कि हरियाणा नहीं बनना चाहिए। तब हरियाणा बना और उस वक्त जब आखिरी हाउस की जब मीटिंग चली थी तब पंजाब असेंबली में था, 154 का हाउस था। उस हाउस में मैं तब गैलरी में एज विजिटर मैं सारा हाउस मैंने आखिरी देखी, क्योंकि मैं BA फाइनल का स्टूडेंट तब चंडीगढ़ में था, पॉलिटिकली इंटरेस्ट था मेरा। और उस वक्त हरियाणा संघर्ष समिति बनी थी, जो देवलाल उसके चेयरमैन थे, डॉक्टर मंगल सेन उसके सेक्रेटरी थे। ये आंदोलन चला तब हरियाणा बना, पंजाब अलग अलग हुआ। और उस वक्त के 42 MLA वो हरियाणा विधानसभा का हिस्से हो गए, जो हिमाचल के थे वो हिमाचल में चले गए, पंजाब के अलग रह गए थे। और जो काउंसिल होती थी उसमें हरियाणा असेंबली बन गई। ये उस वक्त का हुआ था। तो खरड़ जो था चंडीगढ़ जाता, वो तो कमीशन ने भी हरियाणा को दिया था। पंजाब वाले तो जब उन पे कुछ है नहीं, सामने दी गया चुनाव तो जीत गए एक नारा लगा के, पर इसके बाद उन पे आगे कुछ है नहीं, तो इशू से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस बात का चर्चा कर दिया। ये इशू था नहीं, बिना बात की कंट्रोवर्सी, बिना बात का आपस में भाईचारे को इसको बिगाड़ने का काम करें।
इसकी वजह क्या रही कि फिर खरड़ जो है कंसेंसस के बाद जो चंडीगढ़ हरियाणा का नहीं हुआ और खरड़ भी हरियाणा में शामिल नहीं हो पाया? देखिए, इंदिरा गांधी जो थी उस पर दबाव था, बॉर्डर स्टेट थी, माइनॉरिटी की स्टेट थी, तो हमेशा जैसे कश्मीर के लिए था, एक दिमाग में रहता था कि कभी हमसे अलग पार्ट नहीं बन जाए, इस करके पंजाब के लोगों से सेंटर दबा रहा था। और उसी जो उसमें भी आज कई लोगों ने कहा, उस दबाव में इंदिरा गांधी मान गई और उन्होंने चंडीगढ़ को यूटी बना लिया। आज कुछ लोगों ने इस तरह की राय भी सदन में रखी कि हमें पानी मिल जाए, हिंदी भाषी गांव मिल जाए और पैसे मिल जाए, हम अलग राजधानी बना लेंगे। देखिए, इंडिविजुअल किसी की अपनी राय हो सकती है। विधानसभा में प्रस्ताव वो था जो मुख्यमंत्री जी ने रखा, और उस प्रस्ताव में ये था कि हम चंडीगढ़ हमारा है, चंडीगढ़ हमारा हिस्सा है, हमारा रहेगा, और हमें वो हाई कोर्ट के सारा जो आपने देखा ऑफिशियली जो रेजोल्यूशन था, हर एक ने समर्थन किया। जिसने ये बात देखी उसका अपना पर्सनल था, वो कह लिया। पर जो एक धवनी से मैं विपक्ष को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने भी इस मामले में साथ दिया। पहली बार हरियाणा विधानसभा में मैं भी देख रहा था कि ज्वाइंट थम्पिंग हो रही थी ट्रेजरी बेंचेस से, और सबको हाउस को भी अच्छा लग रहा था। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। देखिए, सब विधानसभा में बहुत आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे, अपोजिशन में भी आएंगे, पर ये जो है ये अगली जनरेशन के लिए, जो हमारी आने वाली जो जनरेशन होंगी उनके लिए एक बहुत डॉक्यूमेंट्री फैसला था जो आज विधानसभा में प्रस्ताव पास किया। बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक फैसला था। आपके महकमे ने बड़े ताबड़तोड़ छापेमारी की है, काफ़ी बड़ा रेवेन्यू भी हरियाणा को मिलेगा। कितना बड़ा ये एक अभियान था? काफ़ी बड़ा था। हमारी 542 टीमें थी, एक टीम में 7 और 8 आदमी थे। आप समझिए कि टोटल 4000 आदमी थे, जिसमें हमारे पुलिस फोर्स भी हमारे साथ थी। सब जगह हमने डीजीपी साहब से लेके जहाँ जहाँ हमें चाहिए थे हमें फोर्स मिली। और मॉर्निंग 4 बजे हमारी टीमें थी, जैसे सिरसा की टीम गुड़गांव में बैठी थी, गुड़गांव की टीम भिवानी में बैठी थी, भिवानी की टीम करनाल में बैठी थी। ऐसे हमने अलग अलग ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई। सुबह 4 बजे सब एरिया में मूव करके हमने कुछ 17,700 के करीब छापे मारे एक ही दिन में। और उस छापे के बाद हमने कोई 2700 केस चोरी के पकड़े, 10-5 ऊपर नीचे हो सकते हैं, शायद 10 कम हो। और उसमें हमारा कोई 5.5 मेगावाट की चोरी पकड़ी और 10 करोड़ 42 लाख रुपया हमने कैश में रिकवरी करी। इसका बहुत अच्छा मैसेज गया कि जो पहले हमने 3 बार ऐसे साइमल्टेनियसली रेड पूरे हरियाणा में करे। जब ऐसा रेड करते हैं तो लोग डरते हैं, फिर लोग अब चोरी करना बंद कर देते हैं। यही हमारा कारण रहा कि जो हमारा लाइन लॉस 31% था, उससे हम अब मेरे ख्याल में मार्च टू मार्च होता है, ऑडिट होने के बाद आएगा, ये 14 सवा 14 कुछ ऐसा हमारा हो गया। शुक्रिया। तो ये थे हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने बताया कि एक बड़ी छापेमारी अभियान हरियाणा में हुआ और 10 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू का लाभ होगा और बड़ी संख्या में चोरी पकड़ी गई हैं, और साथ ही साथ इस अभियान से लाइन लॉस होने की पूरी उम्मीद है। इसी के अलावा उन्होंने हरियाणा के पुनर्गठन को लेकर के जो ऐतिहासिक तथ्य थे वो भी हमारे साथ साझा किए और बताया कि किस तरह से दोनों राज्य अलग हुए और चंडीगढ़ को लेकर कैसे हरियाणा का दावा बन